हाँ, मैं नागलोक की रहने वाली हूँ। नागराज की बेटी समुद्र जादी हूँ। मैं हमेशा इस चीज की मंदिर में पूजा करने आती हूँ। हर दिन की तरह आज भी आई हूँ। पूजा करूँगी, उसके बाद अपने राजमहल के लिए वापस चली जाऊँगी। अब चलती हूँ पूजा करने। कैसे शिव का मनाई हो, कैसे शिव का मनाई हो, शिव जी मानती नाही। कैसे शिव का मनाई हो, शिव जी मानती नाही। मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। कैसे शिव का मनाई हो, शिव जी मानती ना। लेटू न पेड़ा उनके मन हु न भावे, लेटू न पेड़ा उनके मन हु न भावे, मन हु न भावे भोला, मन हु न भावे, मन हु न भावे भोला, मन हु न भावे। भांगे धतुरे कहाँ पाई हो, शिव जी मानती नाही। भांगे धतुरे कहाँ पाई हो, शिव जी मानती। मानती नाही भोला, मानती नाही, मानती नाही भोला, मानती नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। कैसे शिव का मनाई हो, शिव जी माना। लेटू न पेड़ा उनके मन हु न भावे, लेटू न पेड़ा उनके मन हु न भावे, मन हु न भावे भोला, मन हु न भावे, मन हु न भावे भोला, मन हु न भावे। भांगे धतुरी कहाँ पाई हो, शिव जी मानती ना। भांग धतुरे कहाँ पाई हो, शिव जी मानती ना। बोलो शंकर भगवान की। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि इस मंदिर में ये इंसान, ये मनुष्य, कुछ समझ में नहीं आता कि मंदिर तक कैसे आ पहुंचा। मेरी बहन मोहिनी का पहरा सीमा पे लगा है, मेरे पिताजी के जादू का पहरा चारों तरफ लगा है, और फिर ये आया तो कैसे आया, कहां से आया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे होश मिलाकर इससे सारी बातें पूछूंगी। ये कौन है, कौन नहीं। काश मेरे पिताजी को पता चल गया तो मेरे पिताजी इसे जान से खत्म कर देंगे। इससे पहले कि मेरे पिताजी आ जाएं
मुझे इसे होश में लाकर इसे यहाँ से किसी न किसी तरह भगा देनी चाहिए। ओ नमः मुसाफिर, मुसाफिर कौन तू, जल्दी करो जी मुसाफिर कौन तू, जल्दी करो रिहार। और कहीं पिताजी आ गए, देंगे जान से कहीं पिताजी आ गए, देंगे जान से ए मुसाफिर, तो नाम क्या है आपका, बता दीजिए नाम क्या है। नाम क्या है आपका, बता दीजिए, ये बता दो मुझे कि तुम कौन हो और कैसे आए यहाँ, बोलो क्या काम है। कैसे आए यहाँ, बोलो क्या काम है। क्यों खड़े मौन हो, क्यों खड़े मौन हो, कैसे आए। बताओ कौन हो और तुम कैसे आए यहाँ। काश मेरे पिताजी आ गए तो तुम्हारी जिंदगी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। वतन कंचनपुरी नाम राजू मेरा वतन मोती छाई है कैसी मेरे शीश पे, आप चाहे तो मुझको बता। मोती छाई है कैसी मेरे शीश पे, आप चाहे तो मुझको बता। ए मुसाफिर, तो मोती छाई है कैसे तेरे शीश परी, मोती छाई। मोती छाई है कैसे तेरे शीश परी,
छुपाओ नहीं। और कैसे आए यहाँ बोलो क्या काम है, कैसे आए यहाँ बोलो क्या काम है, बच के जिंदा यहाँ से ना जा पाओगे, कैसे आए। ए मुसाफिर, सच सच बताओ, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो किस लिए आए हो? तो क्या कहूँ देवी जी कैसे आया यहाँ, फैसला आज है मेरी तकदीर का, मौत छाई है कैसी मेरे सीने पे, ऐ जरूरत मुझे तेरी छाई है कैसी मेरे सीने पे, ऐ जरूरत मुझे तेरी देवी जी। हाँ बोलो। मैं आपकी तस्वीर के लिए यहाँ तक भटकता हुआ आया हूँ। तो आप मेरी तस्वीर के लिए आए हैं? क्यों नहीं देवी जी? देखिए जी, आपको तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ तस्वीर नहीं दे सकती। लेकिन फिर कहाँ मिलेगी देवी? अगर मेरी तस्वीर लेना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे राजमहल तक चलना क्या पड़ेगा। आपके राजमहल चलना पड़ेगा? हाँ हाँ, मेरे राजमहल। तो ठीक है देवी जी, आपके साथ चलने के लिए मैं अवश्य तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे राजमहल चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें तस्वीर अवश्य मिल जाएगी। ठीक है देवी जी, चलिए। चलिए, मैं चलती हूँ अपने राजमहल के लिए। जंबूरा, हुक्म आका। हमारे नागलोक के अंदर कोई मानो आ गया है। हमारे कानों तक उसकी आवाज और नाक तक उसकी गंध पहुंच चुकी है। हुक्म खोल निकाल, नहीं तो हुक्म अनर्थ हो जाएगा। खोल निकाल जंबूरा, खोल निकाल। हमारे नागलोक के अंदर कोई इंसान आ गया है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। खोल निकाल, चल यहाँ से, खोल निकाल, खोल। ये रहा मेरा राजमहल। ये क्या आपका राजमहल यही है? जी हाँ। लेकिन देवी जी, आपका राजमहल तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं? लेकिन यहाँ कोई डर तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं है। अगर आप इन सांपों से डरते हैं तो मैं इन्हें हटा देती हूँ। ठीक है देवी जी, हटा दूँ? हटा दो देवी जी। अगर आप कहते हैं तो मैं हटा देती हूँ, नहीं तो मैं इनकी ही पूजा करती हूँ। ठीक है, अगर ठीक आप है देवी जी। कहते हैं तो मैं हटा देती हूँ। ओ नमः शिवाय। क्यों नहीं? अब ठीक है ना? क्यों नहीं देवी अब जी? तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है मैं देवी जी। राजमहल में हूँ, अब तुम आराम से तस्वीर। क्या मैं कुछ कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहती हो देवी जी? ऐसे लगता है कि जैसे का कोई पुराना संबंध हो, जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता हो। मुझे ऐसा एहसास होता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधनी अनजाना, अनजाना है। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
बात है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना है। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आया कच्चे धागों में। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए कच्चे धागों में बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना दीवाना है, हमने नहीं जाना तूने नहीं। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही आंगना। हाथों से कंगना जाएगी तेरी डोली मेरे खिलौना। चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ये जमाना, जमाना हो, मैंने नहीं जाना। जी देखिए, ये आवाज तो मेरे पिताजी की है। क्या है आपकी? लगता है वो राजमहल आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम जाकर जल्दी मेरे बिस्तर के नीचे छुप जाओ। ठीक है देवी हाँ, जी, मैं जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। श्या भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी अपने पिताजी को? कोई ना कोई बहाना जरूर बनाऊंगी, नहीं वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। समुद्र जाति, ए समुद्र जाति, यहाँ कोई इंसान की गंध आ गई है, इंसान की गंध आ गई है। बोल, वो कहाँ है इंसान? बतला हमें, हमें उसकी गंध पहुंच चुकी है। समुद्र जाति हमें जवाब दे। पिताजी, यहाँ कोई इंसान और राजमहल में? समुद्र जाति, मैं कहता हूँ कोई मृत लोक का मानव जात हमारे नागलोक के अंदर आ गया है। नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं आया, और फिर यहाँ कोई कैसे आ सकता है? लेकिन तेरे को इस समय टेंपल पे रहना चाहिए था। तू यहाँ क्या कर रही है? जी पिताजी, है? मैं पूजा के लिए बिल्कुल रेडी तैयार थी, मैं जा रही थी, इतनी पाप आ गए तो लेकिन मैं आपको तेरे पूजा करने का समय ये है। जी पिताजी। है? और यहाँ पे जो गुस्साख इंसानों की खोपड़ियां टंगी थी वो किधर गई? वो खोपड़ियाँ खोपड़ियां किधर गई? जवाब दे। वो खोपड़ियाँ ठहर जा, ठहर जा। पिताजी, वो खोपड़ियाँ। तू मेरे को टेबल सिखला रही है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई ठहर बात नहीं। जा। या देव सर्वभूतेश, या देव सर्वभूतेश, भूतात्मा, भूतत्व, भूर्भाव,
हरामजादी समुद्र जादी जी पिताजी। हमारे मंत्र को काट रही है। नहीं पिताजी। लाए! हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। नहीं पिताजी। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। ठहर जा, अभी मैं तेरे को बतलाता हूं। ओम ओम राम रिया आम रियाम हा। ओम आम रियाम हा। या देवी सर्वभूतेश, या देवी सर्वभूतेश, भूतात्मा भूचस्व भूर्भुवः भवा। क्यों समुद्र जादी, तूने तो कहा था यहाँ पे कोई नहीं है, कोई तो फिर ये हरामी का पिल्ला मृतलोक का हमारे नागलोक के अंदर कैसे आ गया? कैसे आ गया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। जवाब दे, कैसे आ गया? तूने मुझसे गुस्ताखी की है, इसकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। हाँ? ओ मंगलम मंगले सर्वा साधके शरणे अंबिके त्र्यंबके गौरी नारायण नमो अस्तुते। कौन है बे, कौन है? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे नागलोक में आने की? खत्म कर दे इसको, खत्म कर दे, इसे खत्म कर दे। ये आवाज कहां से आ गई बांसुरी की? मुसाफिर, क्या बात है? किस लिए मुझे याद किए हो? बतलाइए। आपके पिताजी। मेरे पिताजी? आप पिताजी आपके पीछे देखिए। मेरे पिताजी? पिताजी? पिताजी, इधर आ। तेरे को सुनने को नहीं आ रहा? इधर आ। मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर आ। क्यों रे? मैंने तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए छोड़ा था ना? जी पिताजी। क्या क्या तूने? क्या क्या तूने? मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था ना? जी पिताजी। है? क्या किया? तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि मेरे को पहले ही समझ लेना चाहिए था
अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ दिया जाए, बिल्ली है नहीं साली चट कर जाएगी है? ये क्या तूने? नहीं पिताजी। अरे ये तो मैं मान लेता हूँ, इस बात से एग्री होता हूँ कि इसकी उम्र है, इसने गलती की होगी, नादानी की होगी। और तू अभी तो तेरे माँ के दूध थन का दूध भी नहीं सूखा है, साला पजामा का पजामा खंजर हो गया। इसी के चक्कर में तू भी पड़ गई। नहीं पिताजी। क्या किया है? क्या किया तूने? तेरे को ऐसा करना चाहिए। पिताजी ठहर जाइए, गुस्ताखी माफ कीजिए पिताजी। इसने आपके तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिया, इसीलिए यहाँ लेके आई हूँ पिताजी, अन्यथा नहीं लेके आती। हाँ पिताजी। इसने हमारे तीनों प्रश्नों को हल किया है। जी पिताजी। तू बोल रही है ना? जी। साला ब्रह्मांड में बैठा देवता भी हमारे प्रश्नों को हल नहीं कर सकता है, और ये साला कुत्ते का पिल्ला हमारे प्रश्नों को हल करेगा। पिताजी। श्याम ने तुमने हमारे प्रश्नों को हल किया है? हाँ, मैंने आपके प्रश्न का हल किया हूँ। तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मेरे सामने हल करेगा। आप जवाब दे। हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया में किस चीज का फल अत्यंत मीठा होता है? जवाब दे। आ रहा हूँ। मैं कहता हूं जवाब दे। तो ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। अभी कौन है तू? है? किसने पैदा किया तेरे को रे? अबे इतनी आसानी से हल कर दिया मेरे प्रश्न को, मैं सोच भी नहीं सकता था। है? वाकई में बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। एवं योर राइट माय सन, बिल्कुल सही कहा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है जो तेरे मौत का कारण बन सकता है। आप सवाल करें, तेरे मौत के लिए ढीमरे तक पहुंचा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न है, नारी जात संसार में क्या नहीं कर सकती है? जवाब दे। संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? नारी जात तो चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले, और चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है। कर क्या नहीं सकती है? जवाब दे। संसार में सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती। अरे वो क्या नहीं कर सकती है? बिगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बच्चे? अभी कौन है तू? साला कितने लोगों ने मिलकर के तेरे को पैदा किया रे? साला तू तो मेरा बाप निकला। इतनी आसानी से मेरे प्रश्न को हल कर दिया, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। अगर नारी जात चाहे तो आसमान को जमीन पर उतार सकती है, अगर चाहे तो ये धरती को फाड़ सकती है नारी जात। इतनी बड़ी शक्ति होती नारी के अंदर। लेकिन एक ही चीज से वंचित हमेशा रही है, बगैर किसी मर्द के सहारे एक बच्चे को कभी उत्पन्न नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन हमारा तीसरा प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, और वही तेरी एक जिंदगी और मौत का सवाल होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है जिसे तेरे को हल करना होगा, समझी? बतलाइए, मैं कोशिश करूंगा। हमारा तीसरा प्रश्न ये होगा कि इंसान मृतलोक के अंदर हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता रहता है? जवाब दे। इंसान मृतलोक का हमेशा किस लिए भटकता रहता? हमेशा इंसान हिस्सों अपने तमन्नाओं के लिए
कि जैसे कि मैं आपकी बेटी शमुजादी की तस्वीर के लिए भटक रहा हूं। ओह नो, बहुत सही जवाब दे दिया बेटा तूने, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अरे बेटी, तू कहीं दीपावली में मिडनाइट में तो नहीं पैदा हुआ? मेरे को ऐसा ही लग रहा है। कितने लोगों ने मिलकर के पैदा किया तेरे को रे? बहुत सही जवाब दिया बेटे, मैं तुझसे बहुत ही खुश हुआ। बेटे तेरे जगह वहां नहीं है, नो, तेरी जगह तो मेरे सीने में है, मेरे दिल में है। नहीं बेटी, तू मेरे लिए एक चांद का टुकड़ा निकला। आजा आजा मेरे बच्चे, मैं जितना ऊपर से पत्थर हूं उतना ही अंदर से मोम भी हूं। आ मेरे लाल, आजा बेटे, आजा मेरे बच्चे। बहुत सही जवाब दे दिया बेटा, बहुत सही जवाब दे दिया तूने। बेटे देख, अब मैं अपनी कहानी बतलाता हूं, मैं अपनी कहानी बतलाता हूं। ये शमुजादी है नहीं बेटा, ये मेरी सगी बेटी नहीं है। ये सगी बेटी तो मेरी सिर्फ मोहिनी है। एक बार प्यास की तल्क लेकर के निकला और डायरेक्ट समुद्र के पास पहुंचा। मैंने कहा मेरे को पानी चाहिए। उसने कहा नहीं, ऐसे पानी नहीं पी सकते हैं आप। मैंने कहा क्यों नहीं पी सकता, बताइए। उसने कहा हमारे 3 सवाल हैं जिन्हें हल करना होगा तुम्हें। मैंने कहा कौन से हल है, हुक्म कीजिए। ये तीनों प्रश्न मेरे सामने आ गए बेटे, तीनों प्रश्न मेरे सामने आ गए और मैंने बड़ी बाखूबी से तीनों प्रश्नों को हल कर दिया। समुद्र अत्यंत मुझसे खुश हो गया और कहने का लगा कि पानी पी सकते हैं। पानी पी करके जो ही बैग में चलने लगा, ठहरा, रोक लिया। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा ठहरो, तुमने हमारे प्रश्नों को हल किया है, हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। और मेरे देखते ही देखते सडनली समुद्र अपनी गोद में लेकर के इस लड़की को निकला और कहने लगा ले जाओ, मैं अपनी कन्या को तुम्हें दे रहा हूं और इसके अंदर यह खूबी होगी, अगर मृत लोक का इंसान कोई इसकी शक्ल को देख लेवे तो उसकी सारी परेशानियां हाल हो जाएंगी। अगर इसके जिस्म की चमड़ी को निकाल करके कोई इंसान अपने जिस्म में धारण कर ले तो दुनिया की कोई बारूद से भेद नहीं सकेगी। अगर इसकी हड्डियों को तीर बना करके छोड़ दिया जाए तो इसकी टंकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। बेटा ये समुद्र की दी हुई अमानत, मैंने वहीं पे एक प्रकार से रेमन कर दिया बेटा। मैंने कहा अब हमारे तीनों प्रश्नों को जो इंसान हल करेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह रचाऊंगा। क्या कहा तूने? मेरी बेटी की तस्वीर के लिए आया है? अरे बेटे तस्वीर की क्या बात है? नहीं, अरे आज तो मैं अपनी बेटी की तकदीर तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि मैंने कहा था कि जो प्रश्न को हल करेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का मैरिज कर देंगे। बेटी यहां आओ, बेटी आओ, सामने आओ, इधर आ जाओ। देखो तू शिव जी के टेंपल पे आया करती थी और वर्शिप में क्या मांगती थी कि मृत लोक का इंसान मेरे को चाहिए। आज उसने तेरी आराधना को सुन लिया नहीं? आज देख तेरे सामने ये तेरा खसम मृत लोक का है जिसने हमारे प्रश्नों को हल कर दिया। बेटा बशर्ते मैं तेरी सगाई इसी बच्चे के साथ करता हूं। आओ दोनों बच्चे मेरे पास आओ, आओ जाओ, हमेशा आबाद रहो और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों बच्चों के साथ हमेशा ऑलवेज कायम रहे। बेटा जाओ। क्यों जीजा जी, क्या बात है साली जी? आप तो बड़े वो निकले। क्यों? आपने तो मुझसे नाता जोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। जीजा जी कहना क्या चाहते? और दीदी हाँ मोहिनी, यहाँ आइए। क्या बात है? दीदी मोहिनी देखिए। ये तुम बातें कैसी करती हो? तुम्हें कोई इतराज है? नहीं दीदी, मुझे कोई इतराज नहीं है। दीदी हाँ आप नाराज ना हो तो मैं अपने जीजा जी के लिए एक प्यारा सा गीत सुना दूं? मोहिनी इजाजत है, सुना सकती हो। ठीक है दीदी। हर फुलवरिया में आई बहार, भंवरा रस चूसे। फुलवरिया में आई बहार, भंवरा रस।
जियो जीजा जी। तनी के निहुर जाता हम डाई दे तोहरे गले बीच हार भंवरा रस तू। तनी के पहुड़ जात्या हम कैले अरे क्या कर लोगी? पहले सुन लीजिए। तनी के पहुड़ जात्या हम कैले तोहरो सेवा सत्कार भंवरा रस। आई बहार भंवरा रस चूसे फुलवरिया में। मोहिनी, क्या बात है दीदी? अरे मोहिनी, अब अपने जीजा जी से मजाक करती रहोगी या अपने जीजा जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी करोगी? दीदी हाँ। मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम तो कर ही दूंगी। ए जी, क्या बात है? मेरी बहन मोहिनी चाय बनाने गई है। क्यों नहीं? अब चलिए वहीं चाय पीजिए और मीठी मीठी बातें जो करना है वहीं कीजिए। क्यों नहीं? ठीक है? ए जी, क्या जी? बोलिए, कहना क्या चाहती हो? यार वाकई में तुम और बाके सजनवा घर आए, और बाके सजनवा घर आए, दुल्हनिया घुंघटा खोल